कमेंट्स भी साथ साथ पढ़ना। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, हेलो, हाय एंड उई, सबको सलाम दुआ प्यार। अच्छा, आज फरजाना के लिए फरजाना शाहीन साहिबा हमारे साथ है। मैं बहुत लंबा चौड़ा वो हम यूं तो ये इस तरह की कहानियां डालने के अलावा सीधे डायरेक्ट जाते हैं, क्योंकि फरजाना को माशाल्लाह बहुत ज्यादा लोगों ने अप्रिशिएट किया और मिस भी किया। और माया नगरी में हमारे इस छोटे से प्रोग्राम का नाम है माया नगरी। तो इसमें हमने फिर बुलाया है फरजाना को कि, और मैं इसको इनको बुलाती रहूंगी, बल्कि ये मेरी दोस्त है तो तू तड़ाक पे चलती है, ठीक है। तो जैसे कि हम व्हाट्सएप पे करते रहते हैं, तो बट मैं चाहती हूँ कि जैसे हम लोग दोस्त हैं ओरिजिनली, तो इस पे भी हम इसी तरह से गुफ्तगू करें। तो फरजाना प्लीज थोड़ा सा अपना बताइए कि इस वक्त आप कैसा फील कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वाले दोस्तों को बहुत बहुत सलाम। इस वक्त कैसा फील कर रही हूँ? बहुत अच्छा फील कर रही हूँ आपके साथ। अ, इस वक्त हूँ, और इस वक्त हमारे दोस्त भी हमें देख रहे होंगे, तो डेफिनेटली अच्छा फील हो रहा है। हाँ बिल्कुल। कितने घंटे के लिए अच्छा फील होगा आपको? अब ये तो नहीं कह सकते, आए इसके चले, बारे में I'm just कोई kidding। बात नहीं। मैंने कहा थोड़ा माहौल बनाया जाए, हाँ और थोड़ा सा अगर आप पीछे हट के थोड़ा फोन को दूर रख सकते हैं, कुछ ऐसा हो सकता है कि फोन को दूर रख लो। काफी दूर है फोन। हाँ, अच्छा, बस हिले नहीं, हाथ ना हिले, जैसे एक, कहो तो बाहर रखा हूँ, हाँ नहीं नहीं फिर तो कहो तो बाहर रखाती हूँ। पता लगे सामने जो मासी एक काम कर रही होगी ना, वो कर रही होगी वो बातें। उनसे आप इंटरव्यू ले लो। तो ये कैसा एक्सपीरियंस लगा? सब लोगों का रिस्पांस बड़ा अच्छा था, देख देख के खुश हो रहे थे कि हमारी लॉस्ट आर्टिस्ट जो है इतनी खूबसूरत, वो कहाँ चली गई। एंड एवरीबॉडी वाज वेरी हैप्पी टू सीइंग यू। तो अभी क्या इरादे चल रहे हैं? क्या आते जाते रहना है, कुछ थोड़ा सा गाइड करना है? और दूसरी बात ये कि रेहान अल्लाह वाला जो है, उन्होंने एक फोन इजाद किया है, बड़ा खूबसूरत फोन है, तो वो भी मैंने डिस्कस करना था उस बारे में। तो लेकिन पहले आप जरा बता दो अपना जो पहला मेरा सवाल था माया नगरी। क्या कि लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, और जाहिर है बहुत खुशी हुई। और काफी ऐसे दोस्त भी जो मिसिंग थे, वो दोबारा उनसे कांटेक्ट हुआ, उनसे बात की, तो बहुत अच्छा लगा ये डेफिनेटली। ये सलाम आपके लिए आ रहा है, आप इनको वालेकुम अस्सलाम कह दीजिए। वालेकुम सलाम। हम्म, अली मोहम्मद साबिर। मैं फिर दिखा देती हूँ। हाँ जी, मोहम्मद, वालेकुम वालेकुम। अस्सलाम। ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा, जो कोई भी ये बातें देख रहा है या इस वक्त हमारे साथ जुड़ा है, अगर जहन में, मैं कुछ कुछ बातें बताऊंगी भी और कुछ बातें पूछूंगी भी, और इसमें अगर किसी को कोई सवाल आते हैं, हम स्पिरिचुअलिटी पे भी बात करेंगे। हमें एक रेहान साहब, रेहान अल्लाह वाला ने, एक तो नाम उनका इतना प्यारा सा है, लंबा सा रेहान अल्लाह वाला, तो उन्होंने एक फोन इजाद किया, उसके बारे में बात करनी है। और बड़ा अजीब सा फोन है यार वो, उसमें क्या कहते हैं, बड़ी मजे की चीज है वो ये कि क्या? यार वो उर्दू बोलते हैं, मतलब मैंने उनसे पूछा, एक लड़की है, और उसके साथ फुल आप बातें कर सकते हैं, हर बात का जवाब देती है वो, और उर्दू में देती है। और फिर तुमने देखा नहीं था इंटरव्यू? देखना था, उसमें बड़ा मजेदार, उन्होंने कहा कि आप लड़की से बोला आप मुझसे शादी कर ले, तो कहने लगी नहीं, मेरी शादी गूगल से हो चुकी है। मैं आपके, वो उन्होंने कोई ऐसा सॉफ्टवेयर उसमें डाला होगा। हाँ हाँ, तो ये बड़ा अच्छा है ना, एक तो फिर उससे सबसे बड़ी बात ये है कि कॉमेडी तो है, सब है, लेकिन हाँ जो बच्चे
बेचारे बिल्कुल पढ़ लिख नहीं सकते, उसमें एजुकेशन है यार, पढ़ाई लिखाई हो ओके, सकती है उसमें। हाँ, वेरी गुड। तो मैं चाहूंगी कि एक फोन जो है, रेहान साहब अगर सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो प्लीज फरजाना को प्रोवाइड करें, ताकि हम दोनों जो है इस फोन को ये चलाए, पार्टिसिपेट क्योंकि कर मैं सकते, तुम्हें भी, हाँ मतलब बता सके लोगों को, ये हाँ, फंक्शंस उसकी बता क्वालिटीज सके। बता सके, फंक्शन बता सके। मतलब मैं पूछती रहूं कि ऐसा क्या है इसमें, एजुकेशनल क्या है इसमें, क्योंकि जाहिर है मुझे तो मेरे हाथ में नहीं है, बट लेकिन कल मैंने जब उसकी खुसूसियात देखी तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा थोड़ा मजे का है। और सबसे बड़ी बात ये कि बच्चों के पास अगर वो होगा तो उसमें वो बहुत सारी एजुकेशन, मतलब किसी भी किस्म की स्कूल का काम, इसका काम उर्दू में, और फिर ये कि वो बोल रही है। फिर अगर आपको पढ़ना लिखना भी नहीं आता तो वो आपको पढ़ा लिखा भी देंगे, यार क्या बात है, जबरदस्त। तो बहुत मैं अच्छी बात है। इस मैटर पे मेरे साथ तुम जुड़ी रहो तकरीबन डेली बेसिस पे। और मैं रेहान अल्लाह वाला जिससे दरखास्त करती हूँ कि आपको फोन प्रोवाइड किया जाए, ताकि हम लोग इसको डिस्कस करें, और लोगों के काम आनी चाहिए। और वो बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, और मैं चाह रही हूँ कि तुम जुड़ो उनसे। तुम्हें कितने बहुत सारी कॉल्स आ रही होंगी, तुम्हें बहुत ऑनलाइन इनविटेशन मिल रही होगी इंटरव्यू के बाद से, हम्म। है ना? हाँ, मगर हाँ। तुम घबराना नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें एक चीज दिखाती हूँ। बड़ा मजे की है वो, कि पहले तो ये देखो, इसके नंबरिंग देखो। ये व्हाट्सएप है जो पाकिस्तानी नंबर का है। कहाँ से हम्म। दिखाई दे रहा है? अच्छा, कुछ खुली हम्म। भी है और कुछ खुली है। क्या है? ये इंटरव्यू की लाइन लगी हुई है, और बंदा सोचे, किसके इंटरव्यू की? लोगों की ना, कुछ लेने वाले और- इंटरव्यू है, कुछ देने वाले इंटरव्यू। ओके। तो मेरी तो मैंने कहा भाई, तो काम बहुत तो बहुत खास लोग हों जिससे थोड़ा नॉलेज मिल रहा हो। और मैंने फिर ये नंबर मैंने डिवाइड कर दिए, और मैंने कहा कि इंटरव्यू करने हैं वो लोग भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिन्होंने अपने बारे में नंबर्स भेजे हैं और इंटरव्यू करना चाहते, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहते। और मेरी टाइमिंग जो है वो अमेरिकन टाइम है, अगर मैं पाकिस्तान में होती तो मैं लाइन से सबका एक एक धड़ाधड़ कर देती कि चलो अभी एक दिन में मैं 10 इंटरव्यू कर देती हूँ, आधे आधे घंटे के। लेकिन वो ऐसा नहीं हो सकता, इट्स डिफिकल्ट। आई हैव किचन टू, आई हैव टू कुक, कुकिंग करनी है, हम्म। सफाई करनी है, बच्चों ने देखना है, उन्होंने मुझे देखना है कि कहाँ लॉस्ट हो गई हमारी मदर, गायब भी हो गई, सिरे से ही गायब हो गई। हाँ, जाहिर हाँ, है, घर के काम हैं, फिर हाँ थोड़ा, आपने अपनी मेडिटेशन भी करनी है, फिर आपको ये सब भी करना है, तो मुश्किल होता है। हाँ, तो मेडिटेशन के बारे में भी हम लोगों ने बड़ा जबरदस्त, मैंने जीरक जहान खान को इनविटेशन दिया है, और मैं चाह ओके। रही थी कि वो फरजाना, वो जीरक जहान खान जो है, मैं तो खैर जीरक ही कहती हूँ, वो कुछ ऐसा नॉलेज है कि हम पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, इवन इंडिया में, तो इंडिया के कुछ लोग जानते हैं नहीं, हाँ, तो उनके पास पुराना लिटरेचर है, पुरानी किताबें हैं, पुरानी हजारों साल पुराना वो भी है। तो लेकिन जो कंट्रियां नई बनी है, लोग मूव हुए हैं, तो सारा कल्चर सोसाइटी लॉस्ट हो गया है। तो उस हिसाब से शी लर्न, स्पेशली इन जंगल्स, जैसे अमेजोन का जंगल है, जैसे अमेजोन में बहुत गई है, और रेतीले इलाकों के जंगलों में बहुत, जैसे रेत वाली जगह नहीं होती, बहुत गर्म होती है, और वहां हपशी रहते वो तो सांप बहुत होते हैं, हैं। सांप होते हैं वहां पर। हाँ जनाब, वो कालों में गई, वो गोरों में गई, वो नीलों में गई, वो पीलों में गई, और बहुत कुछ लर्न किया। और उसकी जो कल उसका इंटरव्यू है, और मैं इसलिए पहले से बता रही हूँ क्योंकि उसको एक्सप्लेन एकदम जब वो बता रही होगी तो लोगों को लगेगा कि क्या है, क्यों ना।
ऐसे हो जाएगा दिमाग। ठीक है, तो मैंने कहा कि थोड़ी सी मैं तुम्हारे साथ डिस्कशन कर लूं, क्योंकि तुम्हें भी थोड़ा बहुत पता है उसके बारे में। तो खैर, मैं हम लोग तो, तुम्हें पता है, मैं तो उसके साथ हमारी, मैं उसकी हर चीज को समझती हूँ। मेडिटेटर को बहुत गहराई से समझता है, मेरी गहराई वो समझती है, उसकी गहराई मैं समझती हूँ। लेकिन मेडिटेशन में भी बहुत सारी वो होती हैं, ग्रेड्स ग्रेड्स तो नहीं मैं कहूंगी, लाइक खाने होते हैं, इस तरफ के उस तरफ के, आप किस तरफ। शी इज अ डॉक्टर, डिविनिटी डिविनिटी डॉक्टर है वो, और बहुत सारे लोगों का इलाज कर चुकी है। और मजे की बात है कि ऑनलाइन करती, बड़ी बात है। हाँ, लोग जो है अब यूज कर रहे हैं, वो का बहुत अरसे से कर रही है। और फिर जब इसकी तैयारी होती है, जब जाना होता है, कुछ लोगों को, अमेरिकन को कलेक्ट करती है, तो फिर ये एक साथ जो कंट्री नहीं है, स्पेनिश कंट्री, मैक्सिको, मैक्सिको, वहां जंगल में लेके जाती है। कोई 15 से 20 लोग होते हैं, या 15 तो होते हैं। तो एक पर्सन का जो है वहां जो इलाज होता है जिनका, वो इवन वो बहुत यंग लोग भी जाते हैं, ओल्ड भी जाते हैं, दुनियाने भी जाते, सब जाते हैं। $3500 का एक सेशन है, $3500 का एक सेशन है। तो फिर ये कलेक्ट करती है सबको, लेकिन उस इसके अपने होते हैं पैसे, उनके अलग होते हैं, स्कूल के अलग होते हैं। तो वो लोग फिर वहां पे ठहराते हैं, और मैंने उसका नाम भी कर लिखा, अबूगा। अबूगा जो है वो, अबूगा या अबूगा, ये एक मेडिसिन होती है। अगर आपको कैंसर हो, अगर कोई खौफ, मतलब फोबिया, और जैसे ये डिप्रेशन का बीमारी कैसी खतरनाक बीमारी है ना डिप्रेशन, ये खत्म होती है। मैं आयोवास्का को प्रेफर करती थी कि आयोवास्का बहुत कमाल की है, अबू का जो है उससे भी हायर है, लेकिन महंगी बहुत है। आयोवास्का इतना महंगा नहीं। इसके 3 दिन का सेशन होता है, वो आयोवास्का जो है वो 7 days। और स्पिरिचुअली आपका जो असल पॉइंट, में ये जो चीजें है ना, ये उन्हीं लोगों की समझ में आ सकती हैं जो इससे रिलेटेड है। आम पब्लिक इन चीजों को नहीं समझ सकती कि ये सब कुछ क्या है। नहीं तो तो उनको अवेयर करने के लिए हाँ थोड़ा टाइम लगेगा कि उनको पता चले कि भाई पहले कि मेडिटेशन क्या है, इसको करना कैसे है, हाँ 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 हाँ। सांसों का जो कंट्रोल है वो क्या है, वो कैसे है। तो ये सब चीजें स्टेप बाय स्टेप जो है ना, वो लोगों को बतानी पड़ेगी। उससे ये होगा कि लोगों को पहले ये तो पता चले ना कि ये चीज है क्या, फिर उसके बाद जो है आप एडवांस उस पर फिर जा सकते हैं। अभी तो शुरू में तो बहुत मेहनत का काम है, लोगों को अवेयर करना, को पता चले कि भाई ये सब है क्या, मसला ये है। फिर वही तो मैं कोशिश कर रही हूँ ना, कि हाँ। इस चीज को इंट्रोडक्शन करना, और इस चीज को बताना कि भाई ये क्या चीज है। सब लोगों को मैंने उसको रिक्वेस्ट की है ऐसे करके, कहने लगे क्यों, किस लिए मैं करूं। मैंने कहा इसलिए कि इस नॉलेज का कोई करे या ना करे इसका इस्तेमाल, लेकिन पता तो होना चाहिए कि दुनिया में इस टाइप के इलाज भी होते हैं, और इन मेडिसिन का नाम ये है, और इस तरीके से होते हैं। तो एटलीस्ट, और मैंने कहा तुम पाकिस्तान से रिलेट करती हो, वो कि उसको 14 साल की, 13.5 14 साल की थी जब वो निकली थी यहाँ से, पाकिस्तान से। और फिर पलट के मेरा ख्याल है एक दफा वो वापस गई थी अपने सिस्टर की बेटी की शादी पर, एंड दैट्स इट। अगर मैं वहां पे होती तो शायद वो महीने 2 महीने रुक भी जाती, बट 2 वीक वो स्पेंड किया एंड शी लेफ्ट। तो फिर जो उसकी लर्निंग, जो उसकी एक्सपीरियंसेस, मैं तो चाहती हूँ कि वो उसको देखकर, जीरक को देखकर बहुत सारी खवातीन को बहुत स्ट्रांगली पावर अवेयर होंगी, मतलब जागृत होंगी, ताकत आएगी कि हम लोग कितने इंटेलिजेंट होते हैं, हम लोग कितने सेंसिबल होते हैं,
जो हम बहुत रोक कर बैठे हुए हैं और कुछ भी नहीं कर रहे होते। तो वी हैव टू डू इट। जितनी भी अवेयरनेस है, चाहे हमारी कंट्री में या किसी दूसरी कंट्री में यूज हो रहा है, लेकिन हो रहा है, आपको पता होना चाहिए। तो बस इसीलिए फिर मैंने उससे रिक्वेस्ट की, कहने लगी मैं क्यों आऊं, क्या करना है मुझे, वो लोगों ने लोगों को, मैंने कहा ना लगे पता। तो कहने लगी कि समझ नहीं आएगा, मैंने कहा समझाना ही तो है। तो कहने लगी फिर मैं क्यों, मैंने कहा तुम ही क्यों नहीं, मैंने कहा तुम उर्दू बोलती हो, हाँ, तुम उसके पास आखिरी। नॉलेज है तेरी। तो हाँ, मैंने कहा नॉलेज शेयर करो। कहने लगी चलो ठीक है। फिर मैंने चक्कर दिया, मैंने कहा भाई मेडिटेशन एक्सप्लेन कर दो थोड़ा सा, और उसके साथ तुम कैसे ट्रीट करती हो वो एक्सप्लेन कर दो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें बहुत सारे लोग देख रहे होंगे तो अवेयरनेस उसकी आएगी कि क्या क्या फॉर्मूले होते हैं मेडिटेशन की, क्या क्या हायर रेंज होती है। शीज कमाल है, शीज कमाल। मैं खुद बहुत इंटरेस्टेड हूँ तो सुनने के लिए, बहुत ज्यादा। हाँ, अच्छा उसका थोड़ा सा प्रॉब्लम भी है उर्दू का। तो मैंने कहा ठीक है, जहां तुम इंग्लिश में बोल लेना, मैं उसको कोशिश करूंगी कि उसको ट्रांसलेट कर लूं, अगर मुझे भी समझ आ गया। नहीं आया तो मैं कहूंगी बाजी माफ कर। कोई बात नहीं, हाँ। यू डिक्शनरी जो है वो यूज कर लेंगे। फिर मैं लोगों से कहूंगी भाई ये तो मुझे भी समझ नहीं आया, तो डिक्शनरी खोल हाँ, कर क्यों क्या कहा गया है। शीज हायर, हाँ। तो बहुत कमाल का उसका सिस्टम है, और 100% हम्म। इलाज होता है। और थोड़ा एक्सपेंसिव है वो, और डॉलर्स में है ऑफ कोर्स। तो जो भी उसको टेक केयर मतलब अपना करवाना चाहेगा इलाज, तो वो फिर उस हिसाब से जाएगा। और लेकिन फिर मैंने उसे कहा था कि मेडिटेशन की वो पोजीशन बताओ जो मतलब अभी तक लोगों को पता ही नहीं है मेडिटेशन होता क्या है। जाते हैं, हाँ, योगा करने शुरू कर देते हैं, ये कर वो कर, आसने बांधते हैं, सब करते हैं। बट जो जो ब्रीदिंग सिस्टम होता है, और आपका सब कुछ यहाँ से जो बंद हो जाता है और फिर खुलता है, ओ उसके बारे में कोई अवेयरनेस नहीं। और ये तो जो करेगा आहिस्ता आहिस्ता उसको ही पता चलेगा, अदरवाइज बताने से ऐसा नहीं होता जब तक कि होता खुद ना, इसका एक्सपीरियंस ना किया जाए। मैंने अभी एक स्टूडेंट बने हैं मेरे, तो वो स्वीडन में होते हैं, जहाँ सारा दिन ना, मैं हमेशा इस बात का जिक्र करती हूँ, जहाँ सारा दिन दिन ही रहता है। कुछ अच्छा, अच्छा, अच्छा। महीने सारा दिन रहता है, कुछ महीने रात हो जाती है। तो ओ। बट ही इज अ जेंटलमैन, आई ट्रस्ट हिम, बिकॉज उन्होंने मेरा ट्रस्ट नहीं तोड़ा। और मैंने उनसे कहा कि आपको डेली बेसिस पे, अगर उनको शौक था, पहली बात है शौक होना चाहिए, ठीक है। फिर मैं प्रॉमिस लेती हूँ कि भाई मुझे इन्फॉर्म करना है, मुझे ये पता लगे कि आपकी वर्थ क्या है, आपके कमिटमेंट की वर्थ क्या है, आपकी पर्सनैलिटी अंदर से क्या है, राइट। तो जब आप कमिटमेंट पूरी करते हैं ना, तो आप ट्रस्ट कर सकते हैं ऐसे पर्सन को कि हाँ वो सिंसियर है, अपने साथ सिंसियर है। जो बंदा अपने साथ सिंसियर है, तो 100% बाहर वाला क्योर हो जाएगा, 100% क्योर होगा। तो उनको मैंने जो एक्सरसाइज बताई, उन्होंने 7 डेज की। 7 डेज के बाद मतलब आखिरी दिन था, तो टाइमिंग थोड़ी सी इधर उधर हो गई, एक दिन का रह गया। लेकिन मैंने फिर कहा कि ठीक है, इस पूरे वीक में 500 करेंगे वो। ही विल गो इन 500 ब्रीदिंग, जो मैंने टेक्निक अच्छा। बताई। हाँ, 500 सांसें। हाँ। तो मैं याद है, जब मैंने तुम्हें पहली दफा ये पढ़ लो भाई क्या कह रहे हैं, मैं जब तक बात करती हूँ, कौन है? मेडिकेशन और मेडिटेशन, जी मेडिटेशन एंड मेडिकेशन, बोथ, ठीक है। क्या है? वो पूछ रहे हैं कि मेडिटेशन या मेडिकेशन, तो मैंने कहा हम्म। कि बोथ, दोनों। जीरक जो आएंगी वो मेडिकेशन एंड मेडिटेशन। मेडिकेशन जो अच्छा। उनकी होगी वो टोटली टोटली जंगलात के जो हर्ब्स हर्ब्स होते हैं, उनका यूटिलाइज हम्म। होता है। और वो खुद नहीं, खुद जहां तक उसका इलाज करने का ताल्लुक होता है डिफरेंट किस्म का, वो खुद वो उधर ही करती है, अपने ही पास अपनी क्लिनिक में करती है या अपने घर पे करती है।
लेकिन जब उनको अबूगा करवाना होता है, अबूगा सही कह रही हूँ कि गलत कह रही हूँ प्रोनाउंसिएशन, आयोबुगा है या अबूगा है, तो उसके लिए वो कलेक्ट करती है, क्योंकि वो एक क्लास लगती है और उसके लिए शमून शमून होते हैं और वो जंगल के लोग होते हैं। शमून उन्हें याहू याहू इस टाइप के शमून उनको कहते हैं। उन उनके पास बहुत ही पता नहीं कहाँ से वो निकालते हैं वो मेडिसिन, और वहां पे वो लोग जाते हैं। 3500 ईच पर्सन, $3500 ईच पर्सन। तो तब वो कैंपस लगती हैं या जो भी उनका सिस्टम होता है, वो वहां पे कलेक्ट करती है, फिर दूसरी जगह से दूसरे लोग आते हैं, एक ही जगह एक टाइम में करते हैं वो लोग। वो वहां पे अमेरिकन को डेटे लेनी पड़ती है कि हमारी बारी हमारी बारी हमारी बारी। सब लोगों को ये तजर्बा करना होता है, फ्लाई करना होता है, और पाइनल ग्लैंड खुलता है, और जिस्म में किसी भी नस्ल की बीमारी क्यों ना हो, इवन कैंसर, वो भी खत्म हो जाता है। हैरान कौन है ना कि कुदरत ने। वो बात है, देखो कुदरत ने तो कोई बीमारी ऐसी नहीं है जिसका इलाज ना भेजा हो। लेकिन होता क्या है कि ये जो हमारे डॉक्टर्स हैं, वो मतलब नहीं चाहेंगे ना कि इस टाइप की जड़ी बूटियों से आपका इलाज हो, फिर वो लोग कहाँ जाएंगे। तो इसलिए जो है ये इतनी कॉमन नहीं है, और नॉलेज भी कम है लोगों को इससे, इसका इतना नॉलेज भी नहीं कॉमन है। कॉमन ना कॉमन की बात नहीं है। बात यह है कि कुछ दिमाग बंद होते हैं, वो सुनना ही नहीं चाहते। भाई चलना करके कह रहे तो मैं झूठ बोल रहा है, ये ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसा होता है। मतलब रोक देना, नॉलेज लेने से रोक देना कि नहीं नहीं ये हमारे यहाँ थोड़ी ना होता। तुम्हारे यहाँ कैसे हो सकते, तुम्हारी जमीन पे वो चीज अवेलेबल नहीं है। अब यहाँ पे इतने बहुत सारे फ्रूट्स हैं जो हमारी कंट्रियों में, हिंदुस्तान में नहीं है, पाकिस्तान में नहीं है, बांग्लादेश में नहीं है, मगर यहाँ है। मैं हाथ लगाती हूँ कि क्या ये क्या है भाई, यू नो। तो अब वो कहें यहाँ का आदमी मुझे देख के ऐसे नहीं करेगा क्या, एक्सक्यूज मी, हेलो, आर यू ओके। कहाँ से आए। हाँ, वो यही समझेगा ना मैं जंगल से आई हूँ। तो फिर मैं हम्म, यही कहूंगी कि भाई मुझे नहीं पता, बता दे तू। तो आई हैव टू लर्न इट। अब जब हम्म। अमेरिकन पाकिस्तान चला जाएगा, वहां पे कोई ऐसा सीताफल देख लेगा, कोई ऐसा फल देख हम्म। लेगा। यहाँ पे वो पठौड़ी क्या कहते हैं, कौन सा रोड़ी, जो आम होता है, मरोड़ी क्या, अनवर टोल। रठोर, अनवर। अनवर टोल। हाँ, रठौर जी। अब पैदा करके दिखाए ना यहाँ पे अनवर रठौर। वहां जाके तो वो लोग भी, अमेरिकन भी ऐसा पकड़ के देखेंगे नहीं, व्हाट द हेल इज दैट, यू नो। तो हम लोग यहाँ कहेंगे। के तो यहाँ के आमों की क्या बात है। हाँ, दुनिया के बेस्ट आम जो है हमारी बिल्कुल। धरती पे लगते हैं, एंड इसीलिए पूरी दुनिया इस धरती को पसंद करती है, पकड़ना चाहती है, तो बहुत कीमती है। बिल्कुल। हिंदुस्तान में भी रठौर हैं, और पाकिस्तान में भी, बाकी मुझे नहीं पता, मुझे नहीं लगता कहीं और होंगे। तो, ये मैं कह रही थी कि एक तो हो गया। मैं ये कह रही हूँ कि वो जरा सांसें मेरे साथ कर लो, कि अगर थोड़े बहुत अगर लोग जमा हो गए हैं तो वो आके, इस कौन वक्त लोग। हाँ, सांसें। सांस करनी है। हाँ, थोड़ी सी सांस करते हैं, और थोड़ा सा करके दिखा दो। भले फोन हाथ में पकड़ो, आंखें बंद कर लो। शदीद नज़ला हो रहा है नहीं नहीं, मेरी आंखों से, मेरी नोज से। जोर वाला जोरदार सांसें नहीं लेनी। बिल्कुल, मैं तुम्हें गिनवाऊंगी और तुम धीरे धीरे आराम से बैठ के, तुम्हें याद है। कि मसला ये है कि एक हाथ में मेरे फोन है, तो और उसके लिए हाथ एक पोजीशन लेनी पड़ती है ना। हाथ से बिल्कुल सांस नहीं लेना, नाक से लेना, चाहे एक नली से ले लो। तुमने अच्छा अच्छा। हाँ, बस रिलैक्स होके बैठो और सांस लो। ऐसे करना है, ठीक है। तो हम लोग
स्माइल स्माइल बंद करो ना, फिर वो सांस नहीं है, सांस। तुम एक काम करो, पूरी सांस लो, फिर छोड़ो, एक गिनो, ठीक है? हाँ जी। ये तो खैर इस वक्त हम लोग जिस तरह बैठे हुए हैं और जिस तरह हम इंटरव्यू दे रहे हैं, ये तो बस ऐसे ही है, घर में उठ के बैठ जाते हैं हम। हम लोग इंटरव्यू नहीं, आ, वी आर नॉट डूइंग इंटरव्यू, वी आर टॉकिंग। हाँ, इंटरव्यू नहीं है ये, बस लोगों से बातचीत करना है और सिर्फ उनको बताना है और सबसे ये कहना है कि अगर उनको कुछ पूछना है, कुछ कहना है, तो वो अपने सवाल जो है वो पूछ सकते हैं। हम्म। और हमें खुशी होगी कि वो ये सब कुछ सीखें, क्योंकि ये सबकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और आहिस्ता आहिस्ता सबको उस चीज की अवेयरनेस होगी, तो अच्छी अच्छा, बात है ये। फरजाना ये बताओ कि ये कितना अर्सा ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जो हैं, एटलीस्ट 150 सांस में जैसे बोलती हूँ, 150 ब्रीदिंग, ठीक है? हम्म, आपने लेनी नहीं है, आपका इंजन चालू है, ठीक है? सिर्फ उनको क्या करना है, आपने सर्च करना है कि एक आने जाने वाली एक, फिर जाने आने वाली दो, फिर जाने आने वाली तीन, इसके ऊपर सिर्फ नजर रखनी है। जब आप नजर रख रहे होते सांस के ऊपर, तो कॉन्शियसनेस खुलना शुरू होती है और आपको तजर्बे शुरू हो जाएंगे छोटे छोटे से। तो ये मैं चाह रही थी कि थोड़ा सा इसके ऊपर बात करो, क्योंकि जब तुम्हारा मेडिटेशन होता है, मैं चाहूंगी कि किसी वक्त तुम्हारा अकेली का मेडिटेशन करवाऊं, और वो जो तुम्हारी पूरी पावर्स यहां से जागती है, यूं करके ऊपर को चढ़ती है, वो कोई सामने हो और तुम्हारा वीडियो बने और लोगों को हैरत में डाल दो कि होते कुंडलिनी शक्ति क्या है, दे कैन सी विद देयर आईज। लेकिन चूंकि तुम्हारा यहाँ का, कभी करेंगे। हाँ ये करना है, क्योंकि जब तक प्रैक्टिकल दिखाएंगे नहीं ना, तो वो लोगों हम्म, को समझ नहीं आता। तो ये क्या है कि खुदा का करम है कि हमारे पास प्रैक्टिकल का स्टफ है, वरना हम्म, आमतौर पे मैं खुद बड़ी हैरान हो गई थी कि इस तरह भी पावर दिखाई दे सकती है। इट वॉज क्रेजी फॉर मी, यू नो, फर्स्ट टाइम हम्म। आई हर्ड, आई नो एवरीथिंग, बट एक्सपीरियंस नहीं हुआ था, एंड आई सी फर्स्ट टाइम एंड आई वाज ओके, वाओ। तो वो मैंने चाहती हूँ कि वो हम दोनों बस करें। नेचुरल नेचुरल है ना, देखो मैं तो बैठी भी नहीं कोई इतना लॉन्ग टाइम, बैठी भी नहीं। और हाय मैडम, कैन वी डू ब्रीथिंग एक्सरसाइज मोर देन वन once a day, yes you can do। once? जी बिल्कुल, आप 3 4 5 10 20, हाँ जितना करेंगे आपका माइंड उतना खुलता चला जाएगा। लेकिन इसकी शर्त ये है कि जब आप ये करें, कोशिश करें कि आपने काफी देर हो चुकी हो खाना खाया हुआ हो, और या फिर खाली पेट हो। ये मतलब 3 3 4 4 घंटे के डिफरेंस से आप कर सकते हैं, आप बहुत दफा कर सकते हैं। और 150 से शुरू करें, 150 से शुरू करें। तुम्हें याद है जब मैं तुम दूसरे शहर में थी और मैं तुम्हें जगा रही थी और तुम्हारे हत्थे नहीं चढ़ रही थी, और मैंने कहा था कि चलो फरजाना, चलो एक एक्सपीरियंस करते हैं, तो मैं तुम्हें छेड़ तंग कर रही थी, तो मैंने कहा था चलो 50 सांसें गिनो। याद है तुम्हें? हाँ, क्या किया था तुमने? क्या किया तुमने? याद करो। तुम जब मेरे साथ थी, जब की बात है? मैं फोन पे थी तुम्हारे साथ, व्हाट्सएप पे थी। एनीवे ये इनको मैंने सांसें गिनने को दी, सिर्फ 50। अच्छा, हाँ तो और मेरा, जब मैं बेहोश हो गई थी? हाँ 25 भी नहीं किए होंगे ये, मैंने कहा ये लो, ये मुझे कहती है नींद नहीं आती, नींद नहीं आती, ये लो भैया। हाँ तुम कह रही थी नींद नहीं आती, तो मैंने कहा चलो सांस हम्म, लो मेरे साथ। जब मैंने सांसें करवाई तो मेरा ख्याल है 20 20 25 तक तुम गई थी। उसके बाद तो तुम
गायब हो गई थी, जैसे गिर गई थी, सो गई थी। तो मैंने कहा ये लो, अब बोलो कि नींद क्यों नहीं असल आता। में मेरे साथ तो ये पहले से कुछ ऐसा था ना कि एकदम से ये सब कुछ हो गया। वरना ये कि इसके लिए थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा आपको जो है वो सांसों की एक्सरसाइज करनी पड़ती है, नहीं, फिर आहिस्ता आहिस्ता जाके। असल में असल में मसला ये है फरजाना कि जब आप गिनने लगते हो ना तो आपका दिमाग खाली हो जाता है। जैसे ही आपका दिमाग हाँ खाली होता है तो समझे कि कटोरा जो भरा हुआ था वो खाली हो गया। अब कॉन्शियसनेस, ऊपर की जो ताकतें हैं, फोर्स जो है, गॉड एनर्जी जो है, वो आपके अंदर उतरनी शुरू हो जाती है। तो जैसे ही आप ऐसा करने शुरू करते हैं, फुल आप बॉडी में, हाथों पैरों में, सब जगह एनर्जी पहुंचती है। जैसे अब मैं बता भी रही होती हूँ ना तो एकदम मुझे ऐसा होने शुरू हो जाता है, बताते बताते होने शुरू हो जाता है। पहले जब मैंने जब एनर्जी अपने पास रखी हुई थी, जमीन को नहीं दी थी, तो सिर्फ मैं ऐसे करके बात ही कर रही होती थी तो मेरे हाथों से लपटे लपटे निकलने लग जाती थी, जैसे दूर दूर तक मेरा बॉल बन जाता था, एनर्जी बॉल बन जाता था। तो मैंने कहा तो टू मच हो गया। ऐसे गिलास पकड़ने जाओ तो गिलास मेरी तरफ आ जाता था। मैंने ऐसे देखा, मैंने कहा तो लोग मुझे जादूगर समझ लेंगे। मैंने कहा पकड़ो, ये क्या है भाई, परेशान हो गई वहां तो। कोई ना, ये तो चीज आहिस्ता आहिस्ता एक्सपीरियंस इंसान करता है, हाँ, तो उस हिसाब से फिर उसको जो है वो उतनी जल्दी फिर सांसों की जितनी एक्सरसाइज करेंगे उतना जल्दी फिर इस चीज पे वो होगा, हाँ, शबूर हासिल होगा। अगर आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आपका हाँ स्टमक जो है एटलीस्ट 2 ढाई घंटे पहले आपने खाना खाया हो, क्योंकि ये रेगुलर हाँ। सांस है। इसमें इसमें आपका हम्म। बिल्कुल खाली पेट होना जरूरी नहीं है। बस क्योंकि हम जैसे खाना खाया तो सांस ले रहे हो फालतू तो में ही इफेक्ट करती है ये चीजें। अगर आप खाना खाए हुआ हो, भरा पेट हो, तो फिर तो कोई फायदा नहीं है ना। अगर पेट खाली होगा तो ही इसका फायदा है। आप आराम से बैठ भी सकेंगे जितना टाइम आप चाहो, और ब्रीथिंग भी जो है वो इजीली होगी। थोड़ा सा नेक पोजीशन भी बताओ और सिटिंग पोजीशन भी बताओ। ब्रीथिंग का तो इसमें ऐसा कोई खास वो नहीं है, आप जमीन पे भी बैठ सकते हैं। अगर जमीन पे नहीं बैठ सकते तो आप चेयर पे बैठ सकते हैं। और बस ये है कि आपकी जो बैक है वो स्ट्रेट होनी चाहिए, और बस आपकी बैक स्ट्रेट हो, आपके जो है वो सॉरी, नेक नेक कैसी होनी चाहिए ये मैं कह रही स्ट्रेट, टोटली आपका पूरा जो बैक से हूँ। नहीं, वो तो नेक है वो सब कुछ। बैक तो ठीक है, हाँ ठीक है। लेकिन जब सम टाइम लोग ऐसे कर लेते हैं ना, ऐसे बैठ जाते हैं, सम टाइम लोग ऐसे कर लेते हैं, तो जैसे आपने ऐसे किया है और आपने अगर एक, पोजीशन जो तक तुम्हारी है वो होनी चाहिए। हाँ, जैसे नहीं, 150 सांसें आपने करनी है ना, 100, ये मैं हम्म। आगे की क्लास बता रही हूँ। अगर जैसे 100 ब्रीदिंग कर ली आपने, तो यहाँ हम्म। से अवेयरनेस शुरू हो चुकी है आपका। वो देखा जीसस क्राइस्ट के पीछे येलो सा बनता है रेनबो। तस्वीरों में, हाँ, गोल्डन कलर का नहीं बनता, वो शुरू हो जाता है बंदे का 100 सांसों के बाद। कि असल ये है कि इस तरह बताने से तो नहीं पता चलेगा ना, हाँ, लेट मी फिनिश। स्टेप बाय स्टेप जब बताओगे तो पता चलेगा कि यही, असल में ये चीज है क्या। यार मुझे तुमने भुला ही दी। 100 सांसों के बाद आपका जो कॉन्शियसनेस खुलेगा, और हाँ पता नहीं मैं क्या बता रही थी, वो मैं बिल्कुल ही फिल बदी आती हूँ मैं, और एकदम मुझे सारी चीजें उतरनी शुरू हो जाती हैं। मैं सोच सोच के नहीं बताती कि अच्छा, अब जो क्लास में नहीं होता अलिफ बे पे ऐसा कुछ नहीं। ये तो अल्ले बे पे से ही शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बारे में लोगों को इतना नहीं पता। तो ये अली बे पे से शुरू करना पड़ेगा कि भाई फर्स्ट इसमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप क्या है, सेकंड क्या है, किस तरह से सांसें लेनी है, किस तरह बैठता है, कितनी देर बैठता है। तो ये सब चीजें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आप बता सकते हो। और फिर उसके बाद
कि अब लोगों को सही से पता चल जाए, फिर प्रॉपर बैठ के क्लास लो उसकी, ऑनलाइन हाँ, क्लास। मैं 10वीं ग्रेड से शुरू किया मैंने, क्योंकि इससे पहले सांसें हो और इससे पहले एक्सरसाइज होती है बॉडी की होती है, मैंने सारा कुछ छांट दिया, अलग कर दिया कि वो सब कुछ लोग नहीं करेंगे। लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं, अब सांस नहीं लेंगे तो मर जाएंगे। अब क्या है कि सांस को ही, जो सांस ले रहे हैं उसको ध्यान दो, इससे आसान क्या हो सकता है, और एकदम पहुंचते हो आप वहां पे। और अगले वीक जब वो आएंगे, जो जो कर रहे हैं और बहुत अच्छे हैं, वो कमिटमेंट कंप्लीट की कर रहे हैं वो, तो अल्लाह ताला उनको बरकत दे, तो ये करने के लिए, बिकॉज ही इज डूइंग एवरी डे, एवरी डे। तो जब वो नेक्स्ट वीक आएंगे तो वो अपना तजुर्बा शेयर करेंगे दोबारा से। हाँ, हाँ। और मैं भी चाहती हूँ, ये पढ़ लो क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यू आर ग्रेट सिस्टर, थैंक यू सो मच। ग्रेट सिस्टर। शुक्रिया शुक्रिया। तुम भी बोल दो, तुम्हें डॉक्टर ने मना किया है शुक्रिया कहने से। थैंक यू। हाँ जी। यू ग्रेट सिस्टर। तो लोगों को नॉलेज दे रही है मैं तुम्हें इसीलिए तो विदाउट इंटरेस्ट। मुझे सपोर्ट करो, और हम जब जब डिस्कशन करेंगे तो लोगों को इंटरेस्ट डेवलप होगी। तुम कर चुकी हो मेरे साथ पिछले, तुम्हें तो बहुत ज्यादा मैंने ऐसा ऐसा नॉलेज भी दिया है जो तुम डिस्कस करते हुए भी समझ नहीं आएगा कि कैसे किया जाए, बट एटलीस्ट तुम समझ जाती हो कि मैंने बोला क्या, और उसको तुम एग्री कर जाती हो। लेकिन मैंने कहा कि सारा कुछ हटाओ, नहीं चाहिए। वी नीड आवर हेल्थ एंड कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी चीजें छोड़ दो, फलाना ये है, ढिंगाना ये है, वो ये, अरे नहीं भाई, कुछ नहीं चाहिए। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम ब्रीदिंग। जो आप ले रहे हो, हम तो कुछ नहीं कर रहे, आप तो ले रहे हो ना, अंजन चालम ब्रूम 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 ब्रूम, राइट? क्या है, पे अटेंशन कर दो। आप हैरान रह जाओगे अपनी ही नेचर को देखकर। अच्छा, मैं 24 घंटे मेरी हवा आ रही है, हवा जा रही है, हवा जा रही है, हवा आ रही है, मैंने कभी नोटिस ही नहीं किया। और तुम तो एक्सपीरियंस कर चुकी हो प्रधाना, कि तुम्हें। हाँ, मुझे तो एक्सपीरियंस है इस चीज का, बिल्कुल। और जब बंदा मेडिटेशन करता है तो उसके बाद वो बहुत अपने आप को बहुत लाइट फील करता है, और उसका दिमाग बहुत हल्का हो जाता है, और उसकी सोचें जो है वो बहुत पॉजिटिव हो जाती हैं। तो बस ये है कि थोड़ा सा मुस्तकिल मिजाजी से करना पड़ता है, जो कि हम में मुझ में नहीं है। पढ़ो क्या उर्दू में, एक्सट्रीमली फील हो रहा, क्या पढ़ो। एक्सट्रीमली फील हो हो रहा है। फौरी कोई हल है। अच्छा, क्या फील हो रहा है? हाँ, ये आपने बताया नहीं कि क्या फील हो रहा है, प्लीज क्वेश्चन करें। और अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं जो मैंने बताई है, तो क्या फील हो रहा है वो शेयर करें, और प्लीज थोड़ा सा कोशिश करें इंग्लिश में ही लिख लें, या फिर पूरा जुमला उर्दू में लिख लें। ये उर्दू में पढ़ लेंगे, ठीक है, मुझे इतनी नहीं प्रैक्टिस है। नहीं, मैं इंग्लिश में भी पढ़ लूंगी। असल में मसला ये हो रहा है कि मेरे पास जो है ना, बहुत बारीक लिखा, क्योंकि मैं फोन पर हूँ, तो हाँ, मेरे पास जो लिखा हुआ आ रहा है ना, वो बहुत बारीक लिखा हुआ आ रहा है। यूं तो करके उसको पढ़ने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए आप, मुझे बिल्कुल ऐसे करके देखना पड़ रहा है। आपको जो फील हो रहा है ना, आप प्लीज वो लिखें। मैं कोशिश करती हूँ, इसको एक्सट्रीमली फील हो रहा है, और फौरी कोई हल है ना, ये लिखा हुआ ना, तो फौरी कोई हल है किस चीज का, ये हमें बताएं, ठीक है। हम्म, तो बस यही मेरा मकसद है कि लोग अगर बात सुनने, तो मैं अगर रोज मैं बुलाती हूँ और तुम लोगों को फेवर करती हो, तो हमारे होने का कोई फायदा हो जाता है ना फरजाना, हमारे जिंदा रहने का, जिंदा। तो बाकायदा हम लोगों को जो है इस तरह करना है एक मिनट में। कि एंजाइटी फील, एक्सट्रीमली, अच्छा, एंजाइटी फील हो रही है।
ओ, अच्छा अच्छा अच्छा, एंजाइटी फील हो रही है तो ब्रीथिंग करें, हाँ, ब्रीथिंग करें, अगर एंजाइटी फील हो रही है तो सांसें करें, और सांसों से जो है काफी बेहतर हो जाएगी इनकी तबीयत। देखिए मैं आपको एक पर्सनल सी बात बताती हूँ। मैं जब पाकिस्तान गई थी तो मुझे डिले हो गई थी, और जो मेरा सेंटर वाला बेटा है वो मेरे बगैर रहता नहीं है, वो भी मेरी दुम चल्ला बन के पाकिस्तान पहुंच गया था। तो जब सबसे छोटा वाला है वो बड़े वाले के सहारे रहता है, तो जब हम वो मेरे पीछे पहुंचा बड़ा, मैं आ रहा हूँ मैं आ रहा हूँ, तो छोटा वाला नहीं आया। तो हम जब वापस आए माँ बेटा, तो मेरा छोटा वाला जो बेटा है वो एक्सट्रीमली अजीबोगरीब हो चुका था, क्योंकि वो एक टेनेंट था उसके साथ और वो था और घर में कोई नहीं था, और उसको आदत थी मेरी और अपने भाई की। तो जब हम पहुंचे हैं तो वो बड़ा खुश तो हुआ लेकिन खामोश एकदम, चुप। तो उसके बाद एकदम ऊपर गया, फिर आ गया, फिर मैंने कही बैठता क्यों नहीं है, क्या हुआ इसको? नहीं बस ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं चीजें विजें दे रही हूँ, कुछ कर रही हूँ, तो कोई इसका इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा था। गौर से सुनिए ये बात। फिर उसके बाद क्या हुआ कि एकदम कुछ दिन गुजर गए, उसने बताया नहीं कुछ भी। एक दिन आया, थर 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 थर, पूरी बॉडी उसकी कांप रही थी फरजाना, और ऐसे पूरा वाइब्रेट कर रहा था वो, तो एकदम भाग के मेरे पास आ गया। तो मैंने कहा क्या हुआ तुम्हें, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? कह रहा मुझे कुछ हो रहा है, मुझे एंजाइटी होगी। मैंने कहा वो क्या होता है, क्या होता है उसको मैं समझना चाहती हूँ। तो बहरहाल फिर मैंने दानियल को बुलाया, मैंने कहा भाई आना तो सही, क्या हुआ? तो हम फौरन इसको हॉस्पिटल ले गए, उन्होंने मेडिसिन दे दी, एंजाइटी की मेडिसिन दे, इसको जी एंजाइटी हो गया, क्या हुआ था घर में क्या हुआ? मैंने कहा हम तो इसको कुछ भी नहीं कहते हैं, हमारी आदत नहीं है एक दूसरे को कुछ कहने की। तो कहने लगे वो, फिर ये पता लगा कि डॉक्टर जो साइकेट्रिस्ट था उसने कहा कि आप लोग चले गए थे, तो ये डर गया था, डरने से एंजाइटी पैदा हो गई। तो हाँ, मैंने कहा कि अच्छा, ये तो बहुत अजीबोगरीब। अच्छा, मैं एंजाइटी को समझने की, फिर मैंने जब वो प्रैक्टिकल हो जाता ना तो मैं उसको डीपली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करती हूँ। फिर उसके बाद उसके उसने उस टाइम तो मेडिसिन खा ली, लेकिन वो रिएक्ट करने शुरू हो गया था, गुस्से का रिएक्शन, अजीब सा रिएक्शन, कुछ डिफरेंट डिफरेंट होने लग गया था। तो मैं उसे कहती थी तुम चुप अच्छे हो, क्यों क्यों शोर डाल, तुम्हारा तो कुछ नहीं। कह रहा मुझे नहीं पता मामा, मुझे तो, मैं तो समझ नहीं आती मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके। तो फिर पता लगा, उसने फिर स्टडी किया फौरन कि जो मैं मेडिसिन खा रहा हूँ वो ठीक है कि नहीं। फिर एक दफा और हुआ इसको, फिर हम चले गए। फिर मैंने वापसी पे उसको कहा कि तुम्हारे ब्रेन जो है, तुम बहुत स्ट्रांग हो, और अपने ब्रेन को ऑर्डर करो कि तुम ना तो डरते हो, ना ही तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, तुम अकेले सरवाइव कर सकते हो। हम मर भी जाएं तो तुम्हें दुख नहीं होगा, तुम सर्वाइवल हो, तुम ग्रेट हो, तुम मैनेज कर सकते हो, तुम ये हो सकते हो, तुम वो हो सकते हो। मैंने उसका माइंड बिल्ड किया। मेडिसिन तो हम ले आए, डॉक्टर को भी दिखा दिया, उसने एक टेबलेट खाई उसमें से, तो अब तक पूरी पड़ी। उसके बाद मैंने कहा तो ये तुम्हें डैमेज करेगी तुम्हारी किडनियां। मैंने स्टडी किया फिर उसको कि एंजाइटी के आगे पीछे क्या है, उसको क्यों लेना चाहिए क्यों लेना चाहिए। तो उसने भी स्टडी किया हो। तो हम सभी अवॉइड करते हैं, हमारे मेडिसिन नहीं होती हमारे यहाँ, बिल्कुल भी मेडिसिन नहीं होती। शहद होता है, काली मिर्च होती है, मेरी हर्ब्स होती हैं, पत्ते होते हैं, फूल को, नेचुरल सब कुछ होता है। सब वो होता है, लेकिन मेडिसिन नहीं होती। हम्म, उस बच्चे ने, वो उस वक्त 18 साल का होगा, तो उस वक्त उसने फैसला कर लिया था कि मैं खुद से ठीक होऊंगा भाई। जो मेरी बात सुन रहे हैं ना आप, एक्सट्रीमली जो आपको एंजाइटी फील हो रही है, ये सीधा सीधा आपका ब्रेन का लेना देना है। आप बहुत कंट्रोल करने वाले। उस बच्चे ने संभाल लिया अपने आप को, उसकी मेडिसिन मुंह ताकती रहेगी, इतनी महंगी मेडिसिन थी बताना, वेरी हम्म, एक्सपेंसिव। तो उसने वहां सामने रख दी कि नहीं खानी, जा तुम्हारी ऐसी की तैसी, ऐसे ही डील करूंगा। तो छोटे बच्चे ने, बहुत छोटा, 18-19 साल अब थोड़ा सा मैं बताती हूँ इसके बारे में। का। हाँ देखो, एग्जाइटी जो है ना, फूड से इसका ताल्लुक
खाने से भी बहुत ज्यादा है। ओके। अगर आपका मैदा डिस्टर्ब है, हम्म। आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम है, हम्म। तो वो जब एसिड ऊपर को आता है ना, आपके दिमाग को चढ़ता है, आपके हार्ट की साइड पर आता है, तो आपको ऐसा लगता है जैसे कुछ हो रहा है, दिल बैठ रहा है, और अजीब सा बंदा ना डिप्रेस हो जाता है बहुत ज्यादा। हम्म। तो उसका पहला हल तो ये है कि भाई ऐसे खानों को अवॉइड किया जाए, क्योंकि मेरे साथ यही मसला हुआ, और 3 महीने मुसलसल रहा। मैं डॉक्टर के पास जाके बैठ के रोती थी कि मुझे क्या हो गया है। वो कहते थे आपको कुछ नहीं हुआ है। तो मैं कहती थी फिर मैं, मुझे भूख क्यों नहीं लगती, मैं खा क्यों नहीं सकती। मुझे बाकायदा लगता था कि मेरे स्टमक में यहाँ एक कोई गोला या कोई ऐसी चीज है जो मैं खा नहीं सकती। सारा दिन में 2 चम्मच खिचड़ी के खा लिए, थोड़ा सा दही खा लिया, तो वो मैदे की वजह से मुझे हो रहा था। और फिर जब मुझे डिप्रेशन हुआ तो उसका असर मेरे स्टमक पे हुआ। तो बहरहाल डॉक्टर के पास में जाती थी, वो कहते थे अगर आपको कुछ होता तो हम आपके टेस्ट करते, आपका इलाज करते, आपको कुछ भी देंगे। फिर फाइनली ये हुआ कि ऐसे तो ठीक नहीं हुआ, मैं साइकेट्रिस्ट के पास गई, उन्होंने मुझे मेडिसिन दी, लेकिन आ, इनका अभी ऐसा कोई मसला नहीं है, ये डॉक्टर के पास नहीं गई है और ना ही जाए। इनका ये है कि एक तो अगर इनके खानों में मिर्च मसाले तेज हैं, हम्म। और इस तरह एसिडिटी प्रॉब्लम है इनको, तो उसकी कोई मेडिसिन लें। और प्लस ये सांसों की एक्सरसाइज करें। सांसों की एक्सरसाइज करने से बहुत डिप्रेशन जो है वो उससे बंदा बहुत रिलैक्स होता है, निकलता है बाहर। तो यही हाल है, अदरवाइज फिर डॉक्टर के पास जाए, डिप्रेशन की मेडिसिन लें और आगे सो जाए। भाई मैं तो आपसे यही कहूंगी कि क्या नाम था इनका? नगमा जाफरी। हाँ, नगमा जी, आपसे मैं यही कहूंगी कि आप डॉक्टर के पास बिल्कुल ना जाइएगा। हम्म, डिप्रेशन का इलाज डॉक्टर के पास नहीं है। इलाज डिप्रेशन का सिर्फ आपके पास है। आप अपने खाने को रिसर्च करें कि आप क्या खाती हैं दिन में। नोटिस करें कि आप क्या खा रही है। फिर खाने का कोई लेना देना बाद में आता है, खाने का लेना देना, लेकिन ये आपका मेंटल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है कहीं आपके बाद। इसीलिए पास्ट लाइफ रिग्रेशंस होती है कि जितना डिप्रेशन होता है वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन से खत्म हो जाता है। ये मैं करती हूँ, और मैं हमेशा बोलती हूँ ये बताना कि पास्ट लाइफ रिग्रेशंस को करना चाहिए। अमेरिका में इस कदर दुनिया जाती है, कनाडा में जाती, पूरी दुनिया में लोग हैं। एंड आई एम द फर्स्ट पाकिस्तानी पर्सन जिसको ये परफेक्ट, जबरदस्त, दूसरों से भी बेहतरीन आता है। लोग वैसे जाते हैं, मैं सांसों के थ्रू जाती हूँ, जिसका कोई मतलब कोई शक नहीं रहता कि हाँ ये गलत हो रहा है, ये सही हो रहा है। तो इस पास्ट लाइफ में जाकर जितने आपके फोबिया होते हैं, जितने आपके प्रॉब्लम्स होते हैं, जो कुछ आपकी मतलब मेमोरी में, आपके सिम कार्ड में फीडेड है, जो आपको इवन याद भी नहीं है, लेकिन वो ऊपर एंजाइटी की शक्ल में आते हैं। क्या आते हैं आपके जो फोबियाज हैं, वो एंजाइटी की शक्ल में। एक आपने बच्चा पाला हुआ पेट में, और वो जब टांगे मारता है, यूं यूं करता है, तो आप फील तो करेंगे ना, वो दिमाग पे टांगे मारता है आप। तो ये एंजाइटी का बच्चा आपके पेट में है, तो इसको आप मेडिसिन बिल्कुल ना लिए, क्योंकि वो आपकी बॉडी को डैमेज करेगा। और मैं पर्सनल अपना मतलब छोटे बच्चे के साथ ये एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, क्योंकि मैं कहानी बता चुकी हूँ। तो आप जो है उसको मेडिसिन ना लीजिएगा। आप, आपके अंदर ही मेडिसिन है, आपके अंदर ही सारा कुछ है। यू आर चांद एंड सूरज एंड ऑल प्लेनेट एंड जमीन एंड हवा एंड पानी, सब कुछ आप हो। ठीक है? तो जब सब कुछ आप हो तो आप नेचर हो। तो नेचर को बस ये समझाना पड़ता है कि भाई तुम्हारा नेचर यहाँ से गड़बड़ हो गया, यहाँ से तुम क्लिनजिंग कर लो। तो आप सांसों के ऊपर, जैसे कि अभी फरजाना ने बोला कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जो हैं, ये धीरे धीरे आपको रिमूव करेगी। आपके हो सकता है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हुए आपको बहुत ज्यादा
एंजाइटी फील होने शुरू हो जाए, लेकिन आप हटिएगा नहीं, क्योंकि ये ऐसा ही करता है जब आप मेडिटेशन करते हैं। ये कुछ कुछ कह रहे हैं, बिल्कुल पढ़ लो भाई। बिल्कुल ठीक कह रही है। अच्छा, ये भी है। तो बहरहाल अब ये है टेल मी। ओके, जरा अलग अलग करके लिखे ना, नहीं तो टेलेमी हो। हाँ, टेल तुम भाई। इनको ब्रीथिंग एक्सरसाइज बताओ। ब्रीदिंग ब्रीथिंग एक्सरसाइज एक्सरसाइज कैसे तो करते हैं? आपको कोई मैं ऐसी ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं बताऊंगी। पहली क्लास का मतलब ये है, इसमें ही आपको इतना बेनिफिट हो जाएगा कि आप यकीन ही नहीं कर सकेंगे कि ऐसा भी हो सकता है। जादूगिरी है आपके दिमाग के पास, जादूगिरी है आपके जिस्म के पास। ये खुदा ने बनाया है, ये कुदरत ने आपको इन्वेंट किया है, तो इसमें गड़बड़ हो ही नहीं सकती। हम करते हैं, हाँ, तब हो जाती है। तो लेट्स ब्रीथिंग एक्सरसाइज थोड़ी सी बताओ उनको, है। ताकि कुछ तो स्टार्ट ले ना वो। मैंने बताया इस तो वक्त तो हो रही है। हाँ। बताया है। और इसको एमी चवी ना समझना। अभी जो मैंने, जो आप मेरा इंटरव्यू देखिएगा, राशिद नाम है उनका, या अरशद नाम, अरशद या राशिद, ठीक है। एक मिनट में फोन में देखती हूँ उनका। राशिद उन्होंने मोहम्मद लिखा हुआ मेरे फोन पे, बट उनके मैसेजेस भी हैं बाहर। राशिद मोहम्मद, ठीक है। तो मैंने उनका नाम राशिद मोहम्मद लिखा था, ठीक है। तो आप वो इंटरव्यू चेक करें उनके। आप, प्यारी सी दाढ़ी है, बड़ा नूरानी सा चेहरा उनका, और कहना मानने वाले इंसान है। और उनको फायदा इसलिए होगा कि वो कहना मानते हैं। अगर वो उस प्लान पे नहीं चलेंगे तो उनको कोई हासिल होने वाला नहीं। कि आपने 2 दिन किया और चौथे दिन आप छुट्टी हो गए, गायब हो गए, और फिर कहेंगे हमें तो कुछ भी नहीं होता। ये सिर्फ करने वाले के ऊपर है कि वो करें। और सांस, आपने 150 सांसें सिर्फ आने जाने वाली, उनको उसकी चौकीदारी करनी है। आप बैठ जाएं, सांस आई सांस गई, जब डंडा लेके बैठा होता ना। कभी कभी मैं अपने दिमाग के साथ करती हूँ, जब मैं अपने यहाँ पे आंखें रख, नाक के ऊपर यूं होता है मेरा। यहाँ पे लेके, इस पे भी मैं सांसें रोकती हूँ और साथ में तस्वीर भी करती हूँ। इतनी हार्ड एक्सरसाइज तो मैं आपको नहीं दूंगी, लेकिन ये कि एटलीस्ट आप चौकीदार बन जाए अपने सांसों की, सिर्फ थोड़ा इतना। सा मैं समझा दूं इनको। हाँ, बता दो, मैं अपना माइक तो मैं बंद कर। बता कि आप जो है ऐसा करें कि जैसे जैसे इजी लगे आपको बैठ, सर आप बैठ जाए, आंखें बंद करें, और एक सांस अंदर लें, उसको थोड़ी देर अंदर रखें, और फिर नाक से उसको बाहर निकाल दें। नहीं फरजाना, मैंने ये सांस नहीं बताई, ये सांस हम बाद में बताएंगे। मेडिटेशन का बताया ना। नहीं, मैंने मेडिटेशन का नहीं बताया, मैंने हेल्थ का बताया। अच्छा, वो अवेयरनेस, कैसे सांसें लेनी है? अवेयरनेस एंड हेल्थ इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। कि आपकी कॉन्शियसनेस ओपन हो फरजाना। फर्स्ट ग्रेड से शुरू करेंगे ना, तुम्हारी ग्रेड अप है, तुम तो आगे हो। हम आगे का नहीं बता सकते जब तक आपकी अवेयरनेस पूरी नहीं, आपको अनुभव, मतलब तजुर्बे ना होने लग जाए थोड़े थोड़े, तब तक हम आगे की नहीं ना बता सकते। आगे फिर कराएंगे, वो ना सांस भी बंद करेंगे, यूं कराएंगे, वो करवाएंगे। पहले मेरे कुछ स्टूडेंट तो बन जाए, उनको तैयारी तो करवा दो कि भाई पहले अपने आप को एनालाइज करो, क्लियर करो, अपनी बॉडी को रिंस करो, और वो सिर्फ चौकीदारी से होगा। वो चले गए, 350 400 कर लिए, नेक्स्ट वीक वो 500 खत्म करेंगे। और मैंने कहा कि अगर 500 से सांस आगे बढ़ती है, 500 से अगर सांस आगे बढ़ती है तो बढ़ाओ। तो वो खुद भी इरादा करके बैठे और वो कर लेंगे। मुझे उनके
ईमान पे ईमान है कि हाँ विश्वास करती हूँ मैं उनका। तो मुझे ऐसे लोग ये देखो, एक तो बात इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट की होती है, और फिर जब इंसान को फायदा होने लग जाता है तो फिर वो कंटिन्यू करता है, और नो डाउट इसमें फायदा ही फायदा है। कुछ लगता नहीं है, कुछ जाता नहीं है। आप घर में किसी वक्त भी बैठ जाओ, और जब आपका पेट खाली हो और आप ये एक्सरसाइजेस करो, तो उसमें फायदा ही है, नुकसान तो कोई है ही नहीं। तो अब ये है कि जो जो इंटरेस्टेड हो, वो अपने क्वेश्चंस जो है वो तुम्हें लिख के भेजें, क्या मैं क्या पूछना है उनको। मैं फरजाना को एक्सरसाइजेस करवाऊंगी छोटी छोटी। तो आप फरजाना को हम्म। देखिएगा कि वो कैसे कर रही है, तो आप उनकी नकल में करना शुरू कर दें। क्योंकि आप मुझे दिखाई, मैं बोलूंगी तो कर नहीं सकती, करूंगी तो बोल नहीं सकती। ठीक है, तो मैं बोलूंगी, फरजाना करेंगे, आप नकल करिएगा। और मैं तुमसे कोई हार्ड एक्सरसाइज नहीं करवाऊंगी, कपाल भाती नहीं करवाऊंगी, अनुलोम विलोम नहीं करवाऊंगी, भस्त्रिका नहीं करवाऊंगी, लेकिन ऐसी चीजें जरूर करवाऊंगी जो आपको पहली ग्रेड, दूसरी ग्रेड, तीसरी ग्रेड क्या है, पढ़ लो भाई क्या है। अच्छा, क्या कह रही हैं, किस तरह ब्रीथिंग करनी है। मुझे पता था कि उनको समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए वो पूछ रही हैं कि ब्रीथिंग किस तरह करनी है। नहीं उन्होंने एंड में लिखा, ओके समझ गई हूँ। भाई आप बैठेंगे, कुर्सी के ऊपर बैठ जाए, बस एक चीज का ख्याल रखना कि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, ऐसे। आप अब कुशन पे बैठ जाएं, सोफे पे ना बैठिएगा, जमीन पे कुशन रख के बैठे, जमीन पे डायरेक्ट ना बैठिएगा, एनर्जी सोक हो जाती है। कुशन रखें, चेयर पे बैठे, ये दो जगहें आपके लिए, बेड पे ना बैठे, ये दो जगहें आपके लिए सेट हैं, आप उस पर बैठ जाए। कमर की हड्डी सीधी होनी चाहिए, टांग और हाथ की फिक्र ना करें, ठीक है। आप बस आंखें बंद करेंगे, और सांस आई, गई, एक, सांस आई, गई, दो, सांस आई। और ये कोशिश करें कि आपके पेट की नाक तक पूरी सांस जाए, गहरी। पूरी सांस अंदर भरनी है, थोड़ी देर अंदर रख के फिर उसको धीरे धीरे नहीं नाक से भरनी, बाहर निकाल। रोजाना भरनी नहीं, इस मर्तबा नहीं भरनी। आपने चौकीदारी करनी है, आप जितना सांस लेते हो उसको ध्यान रखना है, अच्छा। आगे मत बढ़ो ना, थोड़ा शुरू कर। लो सर। मैं ऑलरेडी 10वीं क्लास बता रही हूँ, मैं फर्स्ट ग्रेड पे तो बिल्कुल नहीं ले जा रही, मैं 10 ग्रेड से शुरू कर रही हूँ। तो सांस के ऊपर चौकीदारी करनी है, आप ले रहे हो, जो इस वक्त ले रहे हो सांस, उसको देखना है और उसको गिनना है, बस गिनने का काम है, पहला काम। तो समझ आ गया ना आप लोगों को? अगर आ गया हो तो प्लीज मुझे बताएं, नहीं तो फिर मैं दोबारा समझा दूं, नहीं तो फिर मेरा गला खुद ही समझ आएगा क्या कह रहे हैं। ब्रीथिंग इज बेस्ट वे टू सॉल्व योर होल लाइफ। ओ यस, 100%, 100%। आप बहुत गहरे और डीप हो जाते हैं। आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी अगर किसी को मेरी समझ आ रही है, मैंने किसी को पता चल रहा तो वो मुझे लिखे कि हाँ समझ आया, कि अपनी ही सांस जो आपका इंजन चल रहा है, आप एक्स्ट्रा ब्रीदिंग नहीं कर रही, तो वो सिर्फ उसको काउंट करना है। जो कि फरजाना को मैंने एक दफा करवाई थी काउंटिंग, तो वो एकदम कह रही थी मुझे नींद नहीं आ रही, इतने दिन हो गए मेरी आंखें नहीं लग रही, तो मैं उसको नींद कराने के लिए सांसें करवा दी थी, तो वो एकदम सो। लेकिन मुझे तो फिर वो ऐसी नींद आई थी कि मैं तो बिल्कुल ही जो है वो आउट हो गई थी ना। हाँ यही तो मैं, ओके डियर, उनको समझ में आ गई है। हाँ ठीक है। तो आप मतलब ये डिफरेंस है कि जब आपको नींद नहीं आ रही, जब आपको एंजाइटी हो रही है, जब आपको परेशानी है, डिप्रेशन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। आप एक्सरसाइज नहीं करनी है एक्चुअली, जब एक्सरसाइज करते हैं ना बंदा यूं हो जाता है,
आपने चौकीदारी करनी सांसों की, 150 सांस गिनना है पहले दिन, दूसरे दिन भी गिन लें, तीसरे दिन आप 200 पे चले जाए। मैं थोड़ा सा बता दूं, मैं एक वो शागिर्द हूँ जो एक नालायक शागिर्द होता है। तो मेरी गुरु है, बट ये कि मैं भाग जाती हूँ अक्सर। तो हालांकि ये बहुत जबरदस्त चीज है, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन बस मैं थोड़ी नालायक स्टूडेंट हूँ, इसलिए जो है मैं कंटिन्यू नहीं करती। लेकिन अब जो जो इनको ज्वाइन करेगा तो वो प्लीज इसको कंटिन्यू करें, क्योंकि ये बहुत फायदेमंद चीज है, बहुत ज्यादा। नहीं तो आपको क्या कोई डॉक्टर ने मना किया हुआ कि आप पूरा ज्वाइन नहीं कर सकते? पूरा पढ़ सकते हैं, पढ़ के बताओ मुझे जल्दी से क्या लिखा। आई हैव रीड many बुक्स। आई स्टार्टेड मैंने मैं मैं फ्रॉम बता रही हूँ, मेरे पास बहुत छोटा लिखा हुआ आ रहा है, तो अजीम। मेरे लिए रीड करना मुश्किल है। I was amazed that after 1 week of breathing and I see dreams, but हाँ यही तो लोगों ने, मैंने यहाँ लगा, रश्मि लोगों ने, साहब की बुक पढ़ी है इन्होंने। जी हाँ, इन्होंने बिल्कुल अजीमी साहब को मैं, मेरी विश है कि ये कोरोना शुरूना जो है, हमारी जो कोरोना बहन जो है वो हमारा पीछा छोड़े तो हम भी जरा ट्रेवल करने के काबिल हो सके। मुझे अजीमी साहब से जरूर मिलना है। एंड आई, वो जो सिखाते हैं, वो जो बताते हैं, वही मैं बताती हूँ, वही मैं सिखाती हूँ। एग्जैक्टली मुझे इतनी खुशी हुई थी देखकर उनको, एंड ऐसे मेरी बातचीत खिल गई थी कि ओ माय गॉड कोई है ऐसा। ओ माय गॉड, आई वाज सो हैप्पी। एंड मैं, हाँ, वो बताते हैं ना मुराकबा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बस सेम थिंग है मेरा उनका, सेम है। अजीमी साहब जो बताते हैं, खैर वो तो काफी माशाल्लाह अजीम तरीन अजीमी है, तो मैं अभी तो उनके पैरों के खाक के बराबर ही होंगी। लेकिन ये है कि मैं बहुत सिंसियर होती हूँ इन चीजों को बताने के लिए। तो ये कुछ है और आया, आई डू of time left but now I started again। ठीक है, वेरी गुड। फरजाना तुम स्टॉप हो गई हो और हाँ, हाँ ठीक है। पता नहीं मैं कहाँ हूँ, जी मैं कहाँ हूँ। कहीं नहीं, तुम यही हो, तुम्हारी आवाज आ रही है और तुम भी हो मेरे साथ, ऐसी हाँ। बात। अजीमी साहब को अगर कोई फॉलो कर रहा है तो दैट मीन्स कि दैट इज वंडरफुल। वो सूफी है, वो सूफी है, वो सूफी है, उनके पास इल्म है, वो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करवाते हैं, वो जानते हैं पावर ऑफ ब्रीदिंग एक्सरसाइज। प्लीज अजीमी साहब से प्रैक्टिकल जाके, आपके पास नायाब कराची के अंदर एक कीमती तरीन वो है, क्या नाम है, एजुकेशन। प्लीज आप जाइए, जाके सीखिए। मैं भी वही बताती हूँ और मुझे बड़ी खुशी है कि मुझे जो मैं बताती हूँ वो सच साबित होता है। कोई एक ऐसा शख्स है, सिर्फ सूफी ही आपको बताएगा और कोई नहीं बता सकता, सिर्फ सूफी को ही पता होता है कि ये इल्म क्या है, सांसों का लेना देना क्या है, पर्सनालिटी कैसे चेंज होती है, तबीयत कैसे ठीक होती है, बीमारियां कैसे जाती है, सिर्फ सूफी ही बता सकता है, क्योंकि वो आपको एक्सरसाइज करवाता है। वो आपको कुछ पढ़ने को नहीं देता, बल्कि पढ़ने के साथ साथ आपको बॉडी को बताता है। बहरहाल फरजाना, आर यू देयर? तो फरजाना जी जो है अभी उनका कुछ डिस्कनेक्शन हुआ है और वो करके बैठी हुई है, और वो अब, पहले तो उनकी आवाज भी आ रही थी, अब आवाज भी नहीं आ रही। तो मैं आप लोगों से रुखसत चाहूंगी और मैं ये भी एंड में फिर कहूंगी कि रेहान अल्लाहवाला जी जो हैं उन्होंने बहुत ही हसीन एक इंट्रोडक्शन करवाई है, एजुकेशनल फोन है वो और बहुत सस्ता है, $50 में, 7,000 समथिंग। तो विच इज बहुत ग्रेट स्टफ है, बहुत सस्ता है, जो
स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा है और उसमें सारी कम्युनिकेशन उर्दू में है, पढ़ाई भी कर सकते हैं, लिखना भी सीख सकते हैं, मतलब वो चलती फिरती डिक्शनरी आपके हाथ में, या टीचर या स्कूल आ गया। तो प्लीज आप उसको लें। और अगर रेहान साहब मेरा ये देख रहे हैं इंटरव्यू, तो प्लीज फरजाना तक वो ये फोन पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि हम इसको खोलें और इसका इस्तेमाल करके लोगों को बताएं, अवेयर करवाएं कि ये क्या है, ताकि लोग इसको लें और इसका यूटिलाइज करें। जो आपका पर्पस ऑफ लाइफ है, लोगों को टुगेदर करना और लोगों को एजुकेट करना, तो उसमें हम आपके साथ हैं। आप भी हमें, जो मैं कह रही हूँ कि यहाँ तक फोन पहुंचाने की कोशिश करें। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। मैं गुड जॉब मैडम, थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। इंशाल्लाह मेरी कल मुलाकात होगी जीरत जहान खान से। प्लीज उसको अवॉइड ना कीजिएगा, उस इंटरव्यू को, क्योंकि आपको बहुत ही कमाल का नॉलेज मिलने वाला है। आपको कभी कभी कहीं कहीं ऐसा लगेगा कि ये बकवास है, और ऐसा नहीं है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि वो नॉलेज आपको जरूर सुनना चाहिए, चाहे थोड़ी देर के लिए आपको अजीब लगे, लेकिन यू शुड लर्न, हेयर दैट, नॉट लर्न बट हेयर। एटलीस्ट आवाज तो आए उस नॉलेज की। है ही नहीं है। सारे अमेरिकन के पास है, सारे ब्रिटिशर्स के पास है, सारे मतलब सारे अमेरिकन क्लाइंट है उसके, क्लाइंट हैं उसके अमेरिकन। क्यों? आप क्यों नहीं? तो प्लीज इस इंटरव्यू को अवॉइड ना कीजिएगा। और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफ़िज़।